Hello, everyone. Welcome to another episode of Passion to Profession. आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे कैंसर सर्वाइवर से जिनकी राह में इतनी मुश्किलें आई मगर फिर भी वो अपनी मुश्किलों से कभी भी नहीं हारी और आज वो एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है. So let's welcome आंचल शर्मा. So let's welcome आंचल. आंचल, प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं प्लीज. Yes, hello everyone. I'm Achal Sharma and I'm from New Delhi. I'm 36-year-old third stage breast cancer fighter, not a survivor, I always say, because I fight really hard to win this battle and I fight hard to actually live this beautiful life once again. So here I am. दैट इज सो ब्यूटिफुल. अच्छा अंचल, आप थोड़ा बहुत हमें अपनी पिछली जिंदगी में भी लेके जाओ, बिकॉज मैंने आपकी जोश टॉक सुनी है, आपकी पंजाबी वाली जोश टॉक भी मैंने पूरी देखी है, तो बहुत कुछ हुआ है आपकी लाइफ में एंड यू ऑलवेज बीन अ फाइटर. दिस इज व्हाट द वर्ड शुड बी फॉर यू. सो अपनी जिंदगी के बारे में बताओ शुरू से कि कैसे शुरू हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी. एक्चुअली मैंने प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी फेस की है, तो लेट मी टेक यू थ्रू माय जर्नी एंड मैं थोड़ा कोशिश करूंगी कि मैं उसको शॉर्ट में रखूं, बिकॉज बचपन में एक बहुत मुश्किल होता है लड़की के लिए स्कूल ना जाना और किसी तरीके की एजुकेशन ना मिल पाना, राइट. सो मैं खुद एक 8th गवर्नमेंट स्कूल से 8th क्लास ड्रॉप आउट हूँ और मेरे फादर ऑटो रिक्शा चलाते थे एंड मदर मेरी हाउस होल्ड थी. फिर उसके बाद उन्होंने किसी एक्सपोर्ट हाउस में काम करना शुरू किया एंड वी वर 6. हमारी जो 6 लोगों की फैमिली थी, 2 सिस्टर 2 ब्रदर एंड माय मॉम एंड डैड. उसके बाद मेरी पढ़ाई इसलिए छूटी बिकॉज मेरे फादर जो थे वो क्रॉनिक एल्कोहलिक थे और इतना ज़्यादा वो कहीं सम टाइम पी लेते थे कि वो घर में मार पिटाई और उस तरीके का माहौल होता था. सो मेरी अपब्रिंगिंग जो है उस तरीके के माहौल में हुई है जहाँ पे कोई भी बच्चा होगा वो सहमा हुआ रहेगा. आप हर मोमेंट आप एक डर में होते हो कि आपके साथ पता नहीं कब क्या हो जाए, बिकॉज आई हैव faced physical abused also by my uncle side, both the uncle sides. उन लोगों ने काफी बार ट्राई किया मुझे फिजिकल असॉल्ट करने के लिए, बट समहाउ आई वाज लकी इनफ टू सेव माय सेल्फ. बट स्टिल मैं इसके बारे में इसलिए ज्यादा बात करती हूँ क्योंकि एक हम लोग सेकंड, कहीं क्या ना मैं आपको कट कर सकती हूँ कि जैसे आपने अभी बोला कि फिजिकल असॉल्ट करने में अंकल्स वगैरह ने आपको दे ट्राई टू डू इट, सो हाउ डिड यू सेव योरसेल्फ, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा एक ट्रॉमा होता है और बहुत लड़कियों के साथ ये होता है घरों में. आप अच्छे घर में हो या यू आर इन अ रिच फैमिली और यू आर इन अ पुअर फैमिली, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये फिजिकल असॉल्ट बहुत लड़कियां फेस करती हैं बट आगे इसके बारे में बात नहीं करती हैं और वो जो जो बात को वो दबा देती हैं अपने अंदर, उसका कहीं ना कहीं एक तरह का ट्रॉमा भी बन जाता है उनके अंदर. सो इफ यू डोंट माइंड, आई वुड रियली लाइक टू आस्क यू दैट हाउ कुड यू कम आउट ऑफ इट. लाइक ऑफ कोर्स कुछ हुआ तो नहीं, बट कैसे बचाया अपने आप को, बिकॉज ये ना कहना किसी को बहुत बड़ी बात होती है. कुछ लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आप उसको कह लो तो आई मीन बहुत बड़ी बात. यही रीजन है कि मैंने इसको बोलना शुरू किया. रीजन बीइंग बिकॉज मैं काफी लोगों से मिली, स्पेशली साउथ से काफी लड़कियां मुझसे मिलने आई. देयर आर गर्ल हु असॉल्टेड बाय हिज ओन फादर, फिजिकल, शी वाज रेप्ड कंप्लीटली एक्चुअली. देन देयर इज अनदर गर्ल केम, शी वाज रेप्ड बाय हर ओन कजन बट नॉट हैव द गट्स टू शेयर और टेल एनीवन. सो यही रीजन था कि मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ बिकॉज मैंने अपने आप को एक्चुअली उस सिचुएशन से निकाला है. सो व्हेन दे ट्राई, तो क्या हुआ कि मैं बहुत जोर से चिल्लाती थी, मम्मी पापा, और भागना उस तरीके का. एंड लेकिन उसके बाद में मेरे साथ जो हुआ, ये मेंटल ट्रॉमा इस हद तक होता है कि कहीं ना कहीं मैं जिस बीमारी से निकली हूँ अभी कैंसर से, उसका कॉज भी ये था बिकॉज हमारा जो घर था वो 8x8 का रूम था बिकॉज इट वाज अ ह्यूज फैमिली. तो सबको एक एक कमरा दिया हुआ था, तो 8x8 के कमरे में मेरी पूरी फैमिली रहती थी. एंड जब भी क्योंकि इट्स अ जॉइंट प्रॉपर्टी, कोई भी ओपन, सबका हाँ, टेरिस एक ही है, किचन घर के काफी ऊपर घरों है. में ये माहौल होता हाँ, है. सो जब भी ऐसा सब हुआ तो उसके डर की वजह से मैंने क्या किया कि मैंने अपने घर में जिसको भी बताया, आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों के घरों में कल्चर होता है, एक थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारा, उसको गालियां दे दी, बेटा बस हो गया, अब आगे तुम कोई स्टेप नहीं लेना.
आप बिल्कुल। समझ रहे हो, हमें हाँ, बाहर रेपिस्ट ढूंढने की बिल्कुल। जरूरत ही नहीं है, हमारे घर में खुद में घर के हाँ। अंदर रेपिस्ट हैं सब और लोगों के। काफी बार तो ये भी होता है कि गिल्टी आपको करार किया जाता है कि कुछ ना हाँ कि कुछ तो बेटा ऐसा तुमने किया गलत होगा कि हो तुम्हारे गया, साथ ये हुआ है। तो दैट वो सिंपली गिल्ट। बोल देते हैं, तुमने कुछ तो कपड़े वपड़े ऐसे पहने होंगे या हाँ, कुछ इस हाँ। तरीके का होगा, खैर आज एनी विच वे। की आई वुड से दैट आज की डेट में भी काफी लोग ऐसे हैं जो कि इस ट्रॉमा से जा चुके हैं, गुजर चुके हैं, और वो अपने आप को गिल्टी करार करते हैं कि जी जी मेरे जी। साथ ये हुआ, तो वो जो गिल्ट है उस गिल्ट के साथ ही जीते रहते हैं और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स होती रहती है। नेवरदलेस, राइट। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बिकॉज आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे कुछ भी कोई भी पार्ट आपका मिस नहीं करना है। सो 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 यस, सो मैंने जैसे भी कोशिश की बताने की, मुझे यही बोल के डरा दिया गया कि अगर हम बोलेंगे या पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो सोसाइटी क्या कहेगी, हमारे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। और दो थप्पड़ मार के उनको भगा देते थे और 2 दिन बाद वो घर में वहीं पे वही सब वापस से सब कुछ शुरू हो जाता था। लेकिन उसने बिल्कुल। एक चीज मेरे साथ की, इस एक्सपीरियंस ने जब भी हुआ, मैं इतनी डर गई कि मैं कभी भी सोती थी अपने कमरे में, उस टाइम पे हमारे पास एसी वगैरह या कुछ इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं थी, एक पंखा होना भी बहुत बड़ी बात थी। तो वो पंखे में चाहे लाइट चली जाए, कितनी भी गर्मी है, मैं अपने आप को रूम में लॉक करके सोती थी, अगर सारे छत पे जाके सो रहे हैं तो। नो डर, मैटर क्या है, डर, इतनी फियर, डर आती फियर। थी क्योंकि अगर कई बार मैं खुद जैसे डर में नींद में उठी और लाइट नहीं है मुझे पता है, लेकिन फिर से थोड़ी, बच्चे थे उस टाइम पे बहुत छोटे, तो अपने आप को ही अंदर से दरवाजा नॉक करने लगी थी, बचाओ मुझे किसी ने बंद कर दिया है, बचाओ मुझे किसी ने बंद कर दिया है। देन माय मॉम यूज्ड टू टेल मी, बेटा तुमने अंदर से ही बंद करा है, एक बार अंदर से खोलो। तो उस तरीके का ट्रॉमा रहा कि क्या वो लगा मेरी ट्रॉमा? लाइफ में आज भी मैं जब उठती हूँ, मैं बहुत डर में उठती हूँ, बहुत डर में उठती हूँ, एंड मैं हमेशा ऐसे चौंक के उठूंगी, तो मुझे कहा जाता है रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सो वो डर मेरे माइंड में, आई थिंक पिछले, आई एम 36 ईयर ओल्ड, एंड वो डर मेरी लाइफ के साथ चलता ही जा रहा है अभी तक, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक पैटर्न बन गया, और उस पैटर्न से निकलना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से निकाला। मैं जब दूसरी लड़कियों को उस चीज से सेव करती हूँ या उनसे अपनी जर्नी शेयर करती हूँ और उनको मोटिवेट करती हूँ ये बोल्ड स्टेप लेने के लिए कि आप प्लीज बोलिए, आप किसी इस तरीके की टॉलरेंस को नहीं टॉलरेट कीजिए, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो आज कोशिश कीजिए, कल को रेप भी हो सकता है घर के अंदर ही। बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ, आज आप विक्टिम है, कल को हो सकता है आपके साथ कोई और कजन हो, आपकी कोई और हाँ, सिस्टर हो, आप उसको भी मोटिवेट कर रहे हैं रेप करने के लिए। तो बिल्कुल। आप एक स्टेप लीजिए, अगर आपके पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं इस तरीके की कोशिश और डर रहे हैं किसी चीज से, तो आप उन पेरेंट्स को छोड़ दीजिए, दे आर नॉट पेरेंट्स एनीमोर। वो सिर्फ सोसाइटी के उसमें रुके सोसाइटी हुए हैं, के लिए राइट। होते हैं। बिल्कुल ठीक तो बात कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक। तो अगर आपको, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है योगिता बयाना करके, वो रेप विक्टिम्स के ऊपर काम करती है, एंड वो मुझे जिस तरीके की और भी न्यूज बताती है, हमारे आज के इंडिया में आज भी हाँ। सबसे ज्यादा जो लड़कियां रेप विक्टिम्स हैं, दे आर बिलो 10 ईयर्स, दे ओह! आर बिलो 10 ईयर्स। इमेजिन व्हेन दे आर नॉट इवन इन देयर सेंसेस, उनको पता ही नहीं है कि होता क्या है, हो क्या रहा है तुम्हारे पता साथ। है। सो हुँ। इस तरीके की हरकतें हैं, सो वो सब कुछ देखा है, और पेरेंट को, मदर के साथ बहुत ज्यादा, फादर को फिजिकल असॉल्ट करते हुए, उनको मारते हुए, गाली देते हुए, तो मेरा एनवायरनमेंट ही बहुत ज्यादा पेनफुल, स्ट्रेसफुल रहा। कभी कोई किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, एंड हर वक्त घर में एक डर रहता है, आप अपने घर जा रहे हो ना, आपको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं अभी कोई किसी से झगड़ा ना करने लगे, अभी कोई किसी को मारने ना लगे। उस तरीके के एनवायरनमेंट में मेरी अपब्रिंगिंग हुई, एंड कहीं ना कहीं शायद मेरे फादर ने एक बार मॉम को बहुत ज्यादा कुछ फेंक के मारा था, तो उनको यहाँ पे ब्लड ब्लड निकलना शुरू हुआ था। आई थिंक दैट वाज द रीजन मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने स्टडी छोड़ दी। मैंने 8 से ड्रॉप आउट किया और उन्होंने 9 से, और हम लोगों ने उस एज के हिसाब से काम पकड़ने शुरू कर दिए। मैंने किसी के यहाँ पे कॉल टेली कॉलिंग शुरू कर दी, भाई ने गिराज में मैकेनिक का काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद हम लोग जैसे जैसे हमें एक्सपोजर मिलता गया एज अ किड उस अर्ली स्टेज पे, हम उसी तरीके से अपनी जॉब्स चेंज करते रहे। सो वी बोथ, हम लोगों ने दोनों ने सेवरल जॉब्स की हैं। स्टॉक ट्रेडिंग ले लीजिए आप, मैंने जिम में रिसेप्शनिस्ट का काम किया है, मैंने एक्सपोर्ट हाउस में ट्रेडिंग का काम किया है, मैंने एक्सपोर्ट हाउस में सैम्पलिंग का काम किया है। मेरी मॉम ने काम किया है एक्सपोर्ट हाउस में, धागे काटती थी वो, तो उनका काम छुड़वाया बिकॉज उनकी मेडिकल कंडीशन खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, क्योंकि वर्क डिमांड उनकी ऐसी थी कि काम करते करते 12 12 15 15 घंटे उनके पैरों में इतनी स्वेलिंग हो जाती थी बाय द टाइम वो घर आती थी।
और उनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी तो हमने उनका काम छुड़वा दिया उस टाइम पे। आफ्टर दैट मैंने जब काम करना शुरू करा, मुझे नई नई अपॉर्चुनिटी मिली और एवरी वट एवर वर्क आई हैव डन, उससे कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला एक्चुअली। और वो एक्सपोजर मुझे एक नई अचीवमेंट पे ले जाने के लिए इनफ था। तो मैं एक बिकॉज बात पूछूं आपको, जैसे काफी हद तक काफी घरों में लड़कियों को आगे बाहर नहीं निकाला जाता। अगर आप अपर मिडिल क्लास की और अपर मिडिल क्लास की बात करोगे तो वहां पे फिर भी अभी ये शुरू हो गया, बट काफी फिर भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटी में वो है कम्युनिटीज हैं जहाँ पे एक ये फैक्ट है कि आप लड़कियों को बाहर नहीं निकालते कि नहीं मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, सच्ची बोलूंगी, मेरी भी बेटी है 16 साल की। तो बचपन से लेके अभी तक मुझे भी वो डर लगता था कि उसको पैदल नहीं छोड़ूंगी कहीं पे, मैं खुद छोड़ने जाती हूँ उसको क्लास के लिए, मैं लेकर आती हूँ या कोई उसका भाई जाता है या वो मैं खुद जाती हूँ। तो ये जो माहौल है हमारी कंट्री का, बेसिकली मैं अपनी कंट्री का ही बोलूंगी, हर जगह पे दिल्ली का बहुत ज्यादा एक बहुत डरे हुए से माहौल में हम रहते हैं। आप किस किस क्या लगता है आपको, हम किसको ब्लेम करें इसके लिए? खुद को ब्लेम करें कि बाहर की सोसाइटी को ब्लेम करें, किसको ब्लेम करें? मुझे तो खुद को ये नहीं समझ में आता कि हम ब्लेम भी किसको करें, बिकॉज बहुत डर है, बहुत ज्यादा डर है। राइट। बट हम लोग सोसाइटी को ब्लेम करते हैं, बट सोसाइटी हमसे ही बनती है पहली बात तो। और हम अपने आप को, हम लोग कभी भी, आप देखिएगा, कभी भी कोई भी किसी को कोई कमेंट पास कर रहा होगा, देख रहा होगा ना, तो दूसरा बंदा उसको कमेंट करेगा कि ये क्या कर रहा है ना, इसके हाँ अंदर सेंसेस नहीं है, वो दूसरे को अनकंफर्टेबल कर रहा है। बट कहीं ना कहीं आप नोटिस कीजिएगा, आप उस इंसान को भी वहां पे देखेंगे कि वो इंसान भी सेम ही मिस्टेक कर रहा है बाहर। वो बिल्कुल। इंसान भी किसी और को अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो बेसिकली सोसाइटी हम ही लोगों से बनती है, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो वो अपब्रिंगिंग, वो चैलेंज हम लोगों को उठाना पड़ेगा, अपने घर से ही वो चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप सोसाइटी को चेंज ही नहीं कर सकते अगर आप अपने आप में चेंज नहीं ला सकते। हम्म, राइट। सो हमारे जो घर में मेल मेंबर्स हैं उनको समझना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। जब एक हाँ चेंज होगा, आप चार को चेंज कर पाएंगे, सोसाइटी पहले अपने आप चेंज होगी। हर माँ को, हर मदर को सबसे पहले तो ये चाहिए कि अपने बेटों को समझाएं कि कैसे एक बहन की, माँ की और बीवी की, एक लड़की की इज्जत कैसे करनी है। बिकॉज ये दिस इज इन द हैंड ऑफ अ मदर ऑल्सो। एक मदर ही I अपने will बच्चों say को। one more thing. I'm sorry to intervene. I will say one more thing. हम लोग बड़े इजीली मदर को ब्लेम कर देते हैं, हम्म, right? But it's not mother. Mother never, tell or teach them कि आपने किसी लड़की के साथ misbehave करना है. हाँ वो It तो बात just आपकी we बिल्कुल have ठीक to, है। right, we easily blame mother, but I believe इस तरीके की जो हरकतें हैं, जैसे हम लोगों के कल्चर में ना बहुत एडवांस के नाम में बहुत चीजें ऐड ऑन हो रही हैं। आप हम्म, नेटफ्लिक्स उठा लीजिए, हम्म, आप amazon उठा लीजिए, आप देखिए किस किस तरीके की सीरीज नहीं चल रही है वहां पे। इट्स लाइक ओपनली यू वाचिंग, आप सब कुछ देख रहे हैं। एक्चुअली आई डोंट वांट टू नेम ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट यू आर वाचिंग एवरीथिंग। आप कहाँ से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे उस चीज से? दे हैव 100 डिफरेंट वे टू लॉगिंग दैट पोर्टफोलियो। हाँ आप बिल्कुल। नहीं उससे बट बचा हाँ, सकते एक हैं, एक बट एक वो समझा सकते हो कि गलत और सही का फर्क जो है सिर्फ हम एग्जैक्टली, वो बता सकते हैं, और इसके बियॉन्ड। एग्जैक्टली। एंड मोर ऑफ नॉट मदर, आई थिंक इट्स a responsibility of his father. हम्म When your father do good things in front of you ना, हम बच्चे को कितनी भी कोशिश करें सिखाने की, वो नहीं सीखेगा जब तक वो देखेगा नहीं। और तो जैसे अभी उसको अभी दिखाना बहुत आपके में जरूरी भी है। है, अभी बहुत घरों में होता है कि द फिजिकल अब्यूज विद द फीमेल ऑफ द हाउस इज बिकम, इट इज कॉमन। आई वुडंट से दैट दिस इज नॉट कॉमन, यस इट इज कॉमन, बट इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट। सब बंद दरवाजों में ही ये बातें रहती हैं, बातें खुलकर नहीं आती हैं। आप जितने मर्जी अपने आप को हाई फ्लाइंग बना लें या जो मर्जी कह लें, किसी ना किसी के साथ कभी ना कभी कुछ होता ही है, बट हम अपनी आवाज को दबा लेते हैं क्योंकि वही बात आ गई कि अभी भी सब यही बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज हम लोगों के लिए ज्यादा जीते हैं और हम अपने लिए कम जीते हैं, है ना? हम जीते ही नहीं हैं अपने लिए। हम जो करते हैं, हम आज के डेट में ऐसा हो गया है कि अगर आप ड्रेसअप भी हो रहे हैं ना, तो अगर दूसरों। आपका मन है कि बहुत सिंपल कहीं पे जाने का, आप सिंपल सिटी में जाएंगे ही नहीं, बिकॉज जब तक कोई आपको ड्रेसअप नहीं देखेगा, वो आपको कमेंट नहीं करेगा या वो हमसे बात भी नहीं करेगा। सो दे बिल्कुल विल जज अस विद हमारी जो प्रेजेंस होती है ना उसके साथ। तो हम अपना ओपनली उन चीजों को कर भी नहीं सकते जो चीजें खुशी देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हम लोगों के बारे में सोचते हैं और उसके साथ ही प्रोसीड। बहुत ज्यादा।
चलो हम आपकी स्टोरी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। सो जब आपने अपनी वो स्टोरी भी बताओ आप, जब व्हेन यू थॉट दैट अच्छा अब तो मेरे पास पैसे आ गए, अब मुझे यू नो you got that money, almost got that money, and but then you did not get that money. So tell us about that वो story. मेहनत की मैंने वहां पे। यस, आई रिमेम्बर कि मैं दिल्ली से गुड़गांव बस पकड़ के जाती थी एंड सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक एक ही डी टावर है वहां पे 14 सेक्टर में खड़ी रहती थी। और आई रिमेम्बर कि वहाँ के जो सीनियर एजेंट थे कंपनी में, आई थिंक ही इज ऑन सम सीरियस पोस्ट, मिस्टर डोडी। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे काम को बहुत ज्यादा एक्नॉलेज किया और मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, बट उससे पहले जो एक्सपीरियंस हुआ वो बहुत वेयर्ड था। तो हिज नेम वाज मिस्टर रघुवंशी, जिनके साथ मैं फ्रीलांसिंग करती थी। वो मेरा फोन नंबर और प्रोजेक्ट की डिटेल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करते थे उस टाइम पे। और जो भी कॉल्स आती थी, जो भी बिजनेस में क्लोज करती थी, आई यूज टू गेट सम कमीशन आउट ऑफ इट। ये उनकी कमिटमेंट थी मेरे साथ में, कोलैबोरेशन जो थी वो ये थी। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मुझे उन्होंने वहां पे कंपनी के बाहर खड़ा कराना शुरू कर दिया कि आंचल व्हाई डोंट यू गो देयर एंड इफ एनी पॉसिबिलिटी आप उन्हीं के क्लाइंट्स वहां से कट करो जो भी बाहर आते हैं क्वायरीज के लिए। आई लाइक ओके। एंड आई वाज लकी इनफ कि कुछ ही टाइम में मैंने कुछ प्रॉपर्टी सोल्ड आउट की एंड आई मेड अ कमीशन ऑफ 2.5 लाख रुपीज एट दैट टाइम, राइट। तो एक लड़की जो 4,000 रुपए में काम कर रही थी, कहीं पे 5,000 रुपए में रिसेप्शनिस्ट का काम किया, कहीं पे 6,000 रुपए में, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया सैलरी बढ़ती गई, उसके हाथ में एकदम से जब 2.5 लाख का ये होता है ना कि हाँ यार अब तो तुमने 2.5 लाख रुपए कमा लिए, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है ऑनेस्टली। और जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ उसके लिए तो ऐसा होता है कि 2.5 लाख कमाना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आई विल से, बट उसको बचा के रखना, सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कहा अब तो सबसे पहले तो फैमिली को यहाँ से एक कमरे से शिफ्ट करूंगी, कुछ नहीं होगा। तो मुझे नहीं पता था 2.5 लाख में ये सब नहीं होता है, बट आई वॉज अज्यूमिंग कि ठीक है यार, पहले फैमिली को 1 BHK फ्लैट में लेके जाऊंगी और ऐसा सब होगा। और सारी चीजें मैं स्ट्रक्चर कर चुकी हूँ, अंदर ही अंदर सब कुछ प्लानिंग हो चुकी है। और फिर मुझे पता चलता है कि मिस्टर रघुवंशी ने बोला कौन से पैसे, कैसे पैसे। तो वो बहुत बड़ा सेटबैक था। अगेन आई वर्क रियली हार्ड, पूरा दिन खड़े होना, ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ इजी जॉब, आई नो मैं कैसे करती थी। और और दिल्ली की गर्मी में खड़े होना, दिल्ली की गर्मी जो कि ऐसे अगर गर्मी सर्दी बारिश कुछ ज्यादा भी है तो हमारे। गर्मी भी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे। राइट। सो उन्होंने मुझे फिर वहां पे बोला कि नहीं पैसे नहीं मिलेंगे आपको। सो कंपनी ने मेरा काम वहां पे देखा था। एंड ऑफ द डे आई एम बेनिफिटिंग कंपनी यस। by selling their product, right? So I called directly to CEO of the company and I told them ऐसा ऐसा हुआ, तो वो मेरे पैसे नहीं देते। They called him, क्योंकि मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था अपने फोन में। उन्होंने मिस्टर रघुवंशी को बुलाया, आई वाज देयर, और हमारी बातें चल रही हैं। तो आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट, आई थिंक मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊंगी, जब उन्होंने मुझे बोला अच्छा डू यू नो हाउ लाउड यू आर टॉकिंग। मैंने कहा यस आई ऑल्सो गॉट स्कैर्ड सम टाइम, सो व्हाट। तो यू एवरीबडी वाज लाफिंग कि क्या बोल रही है। मैंने कहा रघुवंशी जी मैं भी डरती हूँ अपनी आवाज में, बट मुझे बोलना पड़ेगा बिकॉज आप मेरी मेहनत की कमाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक आई ऑलवेज से कि गॉड इज देयर ऑलवेज विद मी। मैंने जितने भी इवेंट फेस किए लाइफ में, उसके साथ साथ मैं ग्रो भी कर रही हूँ एज अ इंडिविजुअल। यू नो आई हैव लर्न लॉट्स ऑफ लेसन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो कंपनी ने मुझे अलग से बोला और उनकी ब्रोकरेज से अलग से पैसे डिडक्ट किए, और मेरा जो हक था उन्होंने पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो भी था उन्होंने मुझे कुछ तो दिया उस टाइम पे। बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट इनफ। बट उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं पे अपने वहां पे एज अ फ्रीलांसर ब्रोकर भी रख लिया। सो ओके। आई स्टार्ट मेकिंग मनी। उसके कुछ टाइम के बाद जब सारी चीजें नॉर्मल हो गई, और कुछ टाइम के बाद आई स्टार्ट माई ओन कंपनी बाय द नेम ऑफ साई रियल सोल्यूशन। इट्स अ रियल एस्टेट कंपनी। बिकॉज दैट टाइम मैंने कल्चर क्या देखा कि एवरीवन इज ब्रोकर देयर। गार्ड के पास जाओ वो ब्रोकर है, प्रेस वाले के पास जाओ वो ब्रोकर है। नाउ डेज तो स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ यू नो एजुकेशन ऑन रियल एस्टेट लॉबी। तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं बन सकती अलग से। तो मैंने अपने भाई को बोला भाई चलो रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करते हैं। तो जो भी एक दो रेंटल प्रॉपर्टी से शुरू करा, देन आई गॉट अ रियली गुड रिस्पॉन्स। मैंने अच्छा पैसा कमाया उससे। और कहाँ तो कुछ नहीं होता था, और कहाँ मैंने मतलब डायमंड की ज्वेलरी से लेके सब्यसाची की साड़ी तक सब कुछ मैंने, जो मेरे शौक थे मैंने पैरेलली। इवेंटफुल लाइफ रही, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उस टाइम पे। दैट्स सो तो ब्यूटीफुल। या यू नो कभी दैट कभी वाज क्या द। होता है कि हम सिर्फ पैसा कमाने की रेस में लग जाते हैं और भूल जाते हैं जी। कि अपने आप को भी तो खुश रखना है। सो आई लव दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स दैट यू केप्ट योरसेल्फ आल्सो हैप्पी, व्हिच वाज
very very important, the need of the hour, I would say that. Right. Yes. अच्छा, आगे. आगे फिर उसके बाद में सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी। हम्म. और मेरी छोटी सिस्टर शी वाज इन लव विद समवन, तो उसकी शादी फिर हम लोगों ने उसकी मर्जी से कराई, बिकॉज फैमिली ने मना कर दिया था, बट शी वाज इन कंडीशन वेयर शी इज रेडी टू कमिट सुसाइड। तो मैंने कहा कि मेरे बहुत ज्यादा क्लोज थी वो, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं शादी करा देती हूँ, और अगेंस्ट द फैमिली मैंने उसकी शादी कराई। ही वाज अ सिक, एंड हमें नहीं लगा था कि इस तरीके का कुछ होगा, तो शादी पूरे कल्चर, जो भी उनका कल्चर था उस हिसाब से उनकी शादी कराई, और जो भी लेन देन था सब कुछ किया मैंने अकेले ने। और उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने मेरी छोटी सिस्टर को भी टॉर्चर करना शुरू कर दिया, बिकॉज इतना टॉर्चर किया कि कभी उसको प्रेस से जला देना, कभी उसके हेयर पुल करना, कभी उसको उसको एक प्रॉपर अमर कॉलोनी की कोठी से निकाल के उन्होंने दयानंद कॉलोनी के एक छोटे से रूम में ले जाके रख दिया उसको टॉर्चर करने के लिए, इस हद तक। और लास्ट में आफ्टर आई थिंक 6 मंथ्स के अंदर अंदर 2006 नवंबर 13 नवंबर को उन्होंने उसको एक्चुअली ही किल्ड हर एंड ही थ्रो हर बॉडी एट सूरजकुंड बॉर्डर। तो वो बहुत पेनफुल पार्ट था मेरा, बिकॉज जस्ट डे बिफोर शी वाज कमिंग टू सी मी, और उसका ये था कि मुझे तुमसे मिलने आना है, और इवनिंग में उनके हस्बैंड का फोन आता है कि दीदी अंजू आई है कि आपके यहाँ पे, और उसने सुबह आना था। मैंने कहा नहीं, उसने मना कर दिया, वो तो आपके यहाँ आने वाली थी। तो उसके लिए जब पता चला तो ये पता चला कि उन्होंने उसको मार के वहां पे फेंक दिया। ही वाज प्रिटेंडिंग, बिकॉज एवरीथिंग वी रिकवर्ड फ्रॉम हिज लॉकर, बैंक लॉकर। तो Where is that guy now? Where is that guy हाँ now? जी, Where ही is इज that बिहाइंड द guy? बार, He he is is. behind the bar. He Okay. is behind the bar. We We have love that. filed it for Fasi because she was expecting a child, even for 3 months child she was expecting at that moment. How So cruel. this happened, and How cruel. इंडिया में बहुत मुश्किल है लाइफ इम्प्रीजमेंट होने के बाद में भी, आप मानेंगे नहीं, वी आर अप्लाइंग फॉर अ फांसी, एंड अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है कोर्ट के अंदर। इट्स बीन मोर देन 10 years, अभी तक नंबर नहीं आया है कोर्ट के But this अंदर। is इट्स this सो is सो actually डिफिकल्ट टू फाइट फॉर योर inhumanity. This is actually राइट्स। inhumanity. कि इंसान, मतलब इंसान इतने हद तक गिर सकता है कि तुम, आई डोंट नो. सो फैमिली ने मना किया। मेरे फादर, अगेन मैं बोलूंगी, हमारा वही है कि जिसने जो किया उसके साथ वो हो गया, उसने भुगत लिया वाला सीन था। हाँ. माय फादर यूज्ड टू से ऑल दीस थिंग्स, हाँ, बट आई थिंक समवेयर आई हैव दिस थिंग, नो शी इज माय सिस्टर, एंड मुझे उसके लिए फाइट करनी है, एंड आई डिड इट। आई गिव माय बेस्ट, बिकॉज मुझे लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स भी आती थी, मुझे बहुत बार कोशिश की, बिकॉज दे वर फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, मतलब फाइनेंशियली दे वर स्ट्रॉन्ग। बट मेरा ये था कि जो होगा देखा जाएगा, गॉड इज विद मी, राइट. दिस स्पिरिट, आई फाइट फॉर हर एंड आई विन दैट बैटल टू। उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर मेरी फैमिली ने मेरी शादी एक हैंडीकैप लड़के के साथ करा दी गुड़गांव में। और जबरदस्ती. जबरदस्ती टाइप ही थी, बट मैं अपनी मदर को रोते हुए नहीं देख सकती। एक्चुअली शी इज टुडे आल्सो शी इज माय वीकनेस। तो उनको जब रिलेटिव्स ने और फादर ने सबने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, तुम्हारी छोटी लड़की ने ये किया, उसका जो भी रिसेंट पास रहा है उससे कौन बड़ी से शादी करेगा, और क्या होगा उसका, और हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। तो इस प्रेशर में मेरी शादी हैंडीकैप लड़के से की गई। बट व्हेन मैंने उसको देखा नहीं था, मेरा हाँ बोलने का रीजन यही था, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था अगर किसी के साथ कुछ फिजिकली इस तरीके के इश्यूज होते हैं हाँ, तो तो वो लोग ज्यादा ग्राउंडेड होते हैं, दे आर मोर ग्राउंडेड, दे आर मोर हम्बल पीपल, राइट? बट ही इज टोटली ऑपोजिट। सो ही यूज्ड टू फिजिकल असॉल्ट मी अगेन, एंड पहले दिन से सब कुछ शुरू हो गया था। फिर उसके बाद माय फादर इन लॉ यूज्ड टू बीट मी, माय सिस्टर इन लॉ यूज्ड टू बीट मी, और एक दिन उन्होंने मुझे इतना मारा रात को 1 बजे कि मेरे घर वाले मुझे बेहोश हालत में लेके आए, एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय मदर्स कॉल कि मेरी मम्मी जब मुझे बोलेंगी तभी मैं पुलिस को बुलाऊंगी, उससे पहले मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। बिकॉज मेरी मम्मी ने बोला था बेटा पुलिस को मत बुलाना, हमारी ऐसे बेइज्जती हो जाएगी ये वो। तो मैंने भी वो एक डॉटर वाला वो फेस किया है। बट जब वो लेके आए अगेन, मेरी फैमिली में ये था कि बेटा हमारे में तो ये सब चलता है, 1-2 साल लगता है नई नई शादी को सेटल होने में, इतना तो चलता है मार पिटाई टाइप्स, राइट. दे ट्राई कि मैं वापस जाऊं। बट आई टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप एट दैट मोमेंट, बिकॉज मेरा ये था कि आई रियली डोंट वांट टू डाई लाइक माय सिस्टर, आई डोंट वांट टू बिकम अ विक्टिम ऑफ लाइक माय मदर, एंड I'm taking care of everyone in my family. If I can't take care of myself, how हाँ, can I take care take of care them? of others. That Right. I realized that moment that Anchal, if you are going to suffer just because to make your family happy, इससे तो बेटर तो आप मर ही जाओ ना, फिर आपका कोई यूज नहीं है सर, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर लाइफ। सो Yes. आई टेक दिस स्टेप एंड आई फाइल्ड अ डिवोर्स, and within 6 months of time I'm again a free woman, because
मैंने कुछ लिया नहीं, जो भी उनको दिया था ज्वेलरी से लेके व्हाटएवर, वो सब मैंने उन्हीं के पास छोड़ दिया। आई जस्ट वांट डिवोर्स एंड माय पीस ऑफ माइंड एट दैट मोमेंट। आफ्टर सम टाइम फिर लाइफ वापस से नॉर्मल चलने लगी, सब कुछ नॉर्मल होने लगा। देन आई बॉट अ प्लॉट, 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, जो मेरा ड्रीम था वो मैंने फाइनली उसके बाद पूरा किया। एंड मैंने छतरपुर में एक घर खरीदा, प्लॉट खरीदा। उसको बनाने से पहले पहले ही मेरी मॉम को ब्रेन उसमें वो हो गया, कैबेज वॉर्म। एंड ओके। कैबेज वॉर्म से की वजह हाँ। से उनका राइट हैंड पैरालाइज्ड हो गया पूरा। देन शी रिकवर्ड इन 2.5 years। देन माय फादर वाज डायग्नोज विद टीबी। वो टीबी से डायग्नोज हुए, फिर उसके बाद जैसे ही वो रिकवर हुए, मेरा घर डिमोलिश हो गया, क्योंकि वो घर मैंने बनाना शुरू कर दिया था। जो भी मेरी बची कुछ सेविंग्स थी वो मैंने वहां पे लगा दी थी। एंड द सैड पार्ट इज कि वो डिमोलिश ऐसे टाइम पे हुआ कि मेरी बच्ची कुछ जितनी भी सेविंग्स थी वो लग चुकी थी एट द स्टेज ऑफ फिनिशिंग। ओह, आई मेड एट द दैट स्टेज हाउस ऑफ फ्रॉम फिनिशिंग, ग्राउंड फर्स्ट पूरा सेकंड बन थर्ड। चुका था और वो आपकी आंखों के सामने टूटा। डिमोलिश हो गया और उसके बाद सील हो गया। तो उस टाइम वापस और ज्यादा मैं ट्रॉमा में आ गई कि मैंने कहा यार जहां से शुरू किया था लाइफ वहीं पहुंच गई है। बट अगेन आई ऑलवेज से दिस थिंग कि मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ। आई सी आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। आई गेट सैड व्हेन थिंग्स हैपन अराउंड मी लाइक दिस, कि होता है ना कि हाँ ऐसा क्यों हो गया, कि मैंने तो सब कुछ ठीक किया था। बट आफ्टर दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई ऑल्सो टॉक टू माई सेल्फ, आंचल दिस इज जस्ट अ स्मॉल थिंग। ठीक है, यू आर स्टिल लाइफ। गॉड एक्चुअली गिव यू अ लाइफ कि आप अभी और कुछ कर सकते हो। आपने इतना सब कुछ देखा है ना, और आपने ये अचीवमेंट किया है। मे बी ये भी आपके साथ किसी रीजन से हुआ होगा, एंड समथिंग ब्यूटीफुल इज वेटिंग फॉर यू। तो इसी थॉट के साथ मैंने जॉब शुरू कर दी फिर कहीं और, बिकॉज रियल एस्टेट में क्राइसिस थे। तो जॉब शुरू करी, वहां से अच्छे खासे पैसे कमा रही थी, फ्रीलांसिंग भी कर रही थी रियल एस्टेट अपना साथ साथ में। और अच्छा सब कुछ चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल हो गया फिर से लाइफ में। और हम लोग रेंटल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। फिर कुछ टाइम के बाद हम लोग छतरपुर में वापस शिफ्ट हो गए, अब जैसे तैसे मेहनत करके पैसे वापस इकट्ठा करके। और उसमें से हमने 2 फ्लोर बेच दिए किसी को, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं बचे थे। तो हमने उसको कंडीशन दी कि 2 फ्लोर आप हमें दे दीजिए, 2 फ्लोर आप ले लीजिए। ठीक है, सो वी शिफ्टेड देयर। उसके बाद 2017 में आई वाज डायग्नोज्ड विद 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। सो यू नो वो मोमेंट बहुत उस टाइम का वो देता पर्टिकुलर है मोमेंट बहुत unique था। इंटरनली, बहुत आउटसाइड, मतलब पूरे शरीर को क्या मेंटली भी हिला देता है, पूरा का पूरा हिला देता है। I think I have ignored myself from my childhood to till now, because मैं इतना ज्यादा डीपली उसमें थी कि मुझे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इनको यहाँ से निकालना है, मुझे भी खुद इसको यहाँ से निकलना है। और मुझे आज मैं आई आप वांट टू बी बिकम समवन, हम्म वो उसमें मैंने इतना काम किया डे एंड नाइट कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को फिजिकली पीछे छोड़ती जा रही थी। उस चीज का मैं ये नहीं ख्याल रख रही थी कि मैं इंटरनली कितना वीक हो रही हूँ। हम्म एंड उसका रिजल्ट यही हुआ दैट आई वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर। उस दिन मैं बहुत रोई, बिकॉज दैट मोमेंट वाज जब मैं गई और डॉक्टर ने मुझे 2 दिन पहले अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, एंड 2 दिन बाद मुझे ये सरप्राइज मिला। सो व्हेन आई वेंट टू मेमोग्राफी, डॉक्टर ने मुझे बोला, आंचल मतलब ही वाज लिटरली शाउटिंग एट मी एंड ही वाज लाइक, आंचल तुम्हें पता नहीं, तुम दिल्ली से हो, क्या है ये, इट इज कैंसर 200%। तो जैसे ही इतना बोला, इसके बाद मेरा थोड़ा सा मैं नम हो गई, एवरीथिंग बिकम ब्लर, एंड वैसे एक सिचुएशन हो गई बिल्कुल। एंड आई रिमेंबर ही वाज डूइंग दिस, आंचल यू नो दैट। एंड आई टोल्ड हिम वेरी उसमें सॉफ्ट वॉइस में, मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं मैंने आपको सुना नहीं, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन, बिकॉज आफ्टर कैंसर आई कुडंट हेयर एनीथिंग। और मैंने उनको बोला कौन सा स्टेज है। ही हम्म सेड वी डोंट नो कौन सा स्टेज है, बट इट इज ऑफ कोर्स नॉट इनिशियल स्टेज, एंड आप चाहो तो गिव अप कर सकते हो, बट अगर आप चाहो अपने आप को एक टाइम दो, एक चांस दोगे, तो हो सकता है आप रिकवर कर जाओ। हम्म एंड आई थिंक दोज वर्ड्स स्टक इन माई माइंड, एंड आई डिसाइड, एक दिन तो बहुत रोई, उसके बाद मैंने कहा आज के बाद तो मैं कुछ नहीं रोने वाली हूँ, और जो भी मेरे पास टाइम बचा है, आई थिंक मेरे साथ इतना बुरा नहीं हो सकता। और जो भी टाइम है, आई डोंट नो, आई वांट टू लिव एवरी डे, आई डोंट वांट टू डाई विद दैट वन थॉट दैट आई एम गोइंग टू डाई वन डे, नो, बट कि मैं टेल मी एक दिन वन मर थिंग, जाऊँ। व्हेन यू वर हाँ। डायग्नोज्ड विद कैंसर, तो मतलब ये नहीं पता ये डॉक्टर्स ने क्या ऐसा कुछ बोला था कि ये 50-50 चांस ऑफ सर्वाइवल है या कुछ ऐसा है, ऐसा बोला था आपको? बिकॉज डॉक्टर ने सर्वाइवल नहीं बोला। डॉक्टर ने बोला कहा ही नहीं। देखेंगे जब तक, डॉक्टर ने कहा देखेंगे जब तक ब्रेस्ट ओपन नहीं होगी, वी कांट से एनीथिंग। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो हाँ, वो तो होता है ना कि और ज्यादा अंधेरे में रहना, क्योंकि क्लैरिटी एग्जैक्टली। ही नहीं है, और वो जो क्लैरिटी जब तक नहीं होती वो और ज्यादा खौफनाक और
डरावनी बहुत हो। ज़्यादा पेनफुल रहता है। मेरे घर में एक और रीज़न था, मैं घर में भी किसी को नहीं बता पाई बिकॉज़ मेरे छोटे ब्रदर की वेडिंग की तैयारियाँ चल रही थी एंड इट वाज़ अ डिफिकल्ट टाइम टू होल्ड इतना बड़ा आप कुछ अपने अंदर हाँ, रोक के रखते हैं और आप शेयर नहीं कर सकते, ये आप चीज़ अकेले डॉक्टर तो के पास आप जा रहे हैं। सोचिए कि अपने घर वालों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, सिंपैथी चाहिए होती है इस टाइम पे। तो मैं सब वो मिल जाते 10-12 दिन मैंने बहुत पेनफुल उसमें निकाले और मैं बस चुप-चुप रहती थी ऐसे ही और मम्मा ने जभी भी पूछा मैंने कहा स्टमक में पेन है, ये है, वो है। तो उसके बाद जब 10 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट्स आई और मुझे 22nd को ब्रदर की मैरिज थी एंड 23rd को मैंने घर पे गई मैं। घर जाने से पहले मैंने अपने यहाँ पे कीमो पॉट इंस्टॉल कराया था। सो दिस इज़ ऑल मार्क एंड पूरा मशीन यहाँ पे। उसके बाद जब सर्जरी करके थोड़ा वो उन्होंने रखा मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन और उसके बाद फिर मैं गई वापस घर को ड्राइव करके, तब पूरा ड्रेसिंग वगैरह देख के फैमिली ने बोला कि ये क्या है? खुद तो ड्राइव मैंने करके उनको तब गई, खुद ड्राइव करके गई थी। ओह हाँ, माय सर्जरी भी मैं सर्जरी वो कीमो पॉट भी खुद ही इंस्टॉल करा के आई थी अकेले You're हॉस्पिटल so से। brave. You are so brave. तो I must say that this is an या inspiration also. Okay, थैंक यू please सो carry मच। on. Please carry तो मैंने फिर जाके घर में बताया कि मुझे आई वाज़ डायग्नोज्ड विद थर्ड स्टेज कैंसर और वही घर में वही मातम बिकॉज़ हमारी सिख सोसाइटी में बोलूँगी हमारे यहाँ पे ये है कि कैंसर का वर्ड सुनते के साथ सामने वाले को लगता है कि ये तो मरने ही वाला है, on. मरने ही वाली है। ये बहुत गलत माइंडसेट है। आई थिंक हम सब लोगों को इस टाइम पे ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। कैंसर इज़ नॉट अ डेथ। कैंसर से Cancer हर is एक कोई cure. नहीं मरता है। It is. Cancer is curable. Cancer treatment is so advanced these days, and it just you need to believe in yourself that you can come over this battle. हाँ, बिकॉज Trust me. काफी टाइम ऐसा भी होता है कि स्पेशली इन लेडीज जब उनको Mm. ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है या कोई किसी तरीके का, दे गो इनटू दैट फेज ऑफ विक्टिमहुड कि Yes. मेरे साथ ऐसा हुआ, दे कीप ब्लेमिंग, और बहुत ज्यादा वो विक्टिमहुड की शिकार हो जाती हैं कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उसकी वजह से। Yeah. बट यू नेवर टुक इट लाइक दैट। यू आर सो सो ब्रेव दैट पता चला तो पताया भी नहीं, उस ऑन टॉप ऑफ दैट जाके सर्जरी भी अकेले करा ली और आके बता रहे हो कि अच्छा जी अब हो गया है, ये है। दैट्स नहीं, रियली। मैंने अपना सारा ट्रीटमेंट अकेले कराया बिकॉज़ मुझे वीक नहीं होना था एंड क्योंकि मैं काम भी कर रही थी उस टाइम पे बिकॉज़ फाइनेंशियली इतनी सारी चीज़ें हो चुकी थी, अप्स एंड डाउन इतने चल रहे थे लाइफ में, तो मुझे अपने ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो मुझे वो ट्रीटमेंट के लिए भी काम करना होता था। एंड देन आई स्टार्ट आफ्टर अ वीक आई स्टार्ट मील्स ऑफ हैप्पीनेस। मील्स ऑफ हैप्पीनेस ने मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ दी कि मुझे अपना खुद का दर्द ही नहीं लगा। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा सब कुछ तो ठीक है मेरे साथ, मैं किस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा परेशान हूँ या कुछ भी इस तरीके से। एंड मैंने अपना टाइम ओल्ड एज होम में और स्लम किड्स के साथ आउटसाइड एम्स हॉस्पिटल सब जगह हॉस्पिटल निकालना शुरू कर दिया, खाना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। I मेरे love this डॉक्टर्स ने because पार्टिसिपेट you करना you diverted your attention to something more purposeful. That is why you were able to go through this journey so smoothly. Otherwise अगर घर पे बैठ के सिर्फ सोचते रहो और रिश्तेदारों के सिर्फ यही सुनते रहो, ओ तुम्हें ये हो गया, तुम्हें ये हो गया, तो कुछ नहीं भी होना होता तो और भी ज्यादा हो जाता है कि ओ यू नहीं, ऑल्सो। मैंने रिलेटिव्स को अलाउ ही नहीं किया मेरे पास आना। आई वाज़ लाइक आई ओनली अलाउ माय फ्रेंड्स हू आर अब्यूजिंग मी, आके मुझे गालियाँ निकालेंगे, जो मुझे बोलेंगे कि अब तू लड़के नहीं पटा सकती है, उनको मेरे पास भेजो, मुझे और कोई नहीं चाहिए लाइफ में वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड that is fun actually when your friend come and they're talking, oh shit, now you're going to have one breast only. हाँ So that was actually fun. हाँ, तो ठीक बात मैंने है। अपने रिलेटिव्स को वो एक्चुअली परमिशन नहीं दी कि वो आके मुझे किसी तरीके से इस तरीके से डिमोटिवेट करें या वो रोना शुरू। हमारे यहाँ पे होता है ना, जब देखने आते हैं पहली बार तो आंखों में आंसू और हाँ, रोना शुरू। मतलब अगर इंसान नहीं डर रहा है आप उसको डरा के मार बराबर, दोगे कि हाँ। भैया मैं वो तो ही अब बात है, मरने विक्टिम बनाते हैं तुम्हारे को, विक्टिम बनाते हैं, ओ तेरे नाल ए हो गया, ये वाली वो जो बात है, ओ वो बड़ा हो बुरा हो गया गया। या बहुत ज्यादा कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट क्योर। सी हर एक डिजीज के अंदर कोई ना कोई मरता है, इट्स सैड, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट इट्स नॉट दैट कि आई हैव सीन पीपल डाइंग विदाउट एनी रीजन, cardiac attack. I have seen young people dying with multiple heart this what we call that multiple organ failure because of failure, the yes sugar. We yes। don't take sugar that seriously. We don't।
we tell people very proudly, यार sugar है, मैं sugar नहीं खा रहा हूँ, right? हाँ, But you have, if you seen around, you must have seen many people, many young early 40, early 50 people die of sugar just because of multiple organ failure. So why can't we take cancer like that? Why can't we take cancer कि भैया ये disease है and I have to come out of it, ट्रू, you know? या हम बाहर आप जाके देखो, औरतें काम करती हैं, अपना ट्रीटमेंट कराती है, सब कुछ करती है, वो हाँ, कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं हम कर नहीं कर सकते? सकते, बिल्कुल। हम बाकी चीजों में बहुत कॉपी करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को, बट इन चीजों में हम अपनी इंडियन आइडियोलॉजी को ही आगे फॉरवर्ड यहाँ करते पे हैं। लोगों को आइडियोलॉजी भी ठीक है, यहाँ पे हम लोग वही वाली बात है जो आपने बोला, यहाँ पे हम लोगों को विक्टिम बनना ज्यादा पसंद है। हमें यहाँ पे हम पसंद, लोग बिना बिना हेयर कवर किए हुए बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज हमें ये लगता है कि वो क्या जज करेगा। बिल्कुल। दैट मीन्स यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग इनफ योर ओन सेल्फ। यस, आप दैट्स अपने वेरी आप ट्रू। से इतने डरे हुए हो। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो, बिल्कुल। दैट इज तो वेरी, ये चीज बहुत जरूरी है हम लोगों को मतलब मेरी कोशिश है, जो मैं काम कर रही हूँ अभी, कैंसर पेशेंट्स को मिल रही हूँ, उनको मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ, प्लीज डू नॉट हाइड कि आपको कैंसर हुआ है। पहली बात तो देयर इज नो वन कि जो आपको जज करे। अगर आप उसको परमिशन नहीं देंगे, आई थिंक किसी के अंदर वो गट्स नहीं है कि कोई बट आपको नहीं हो, जज करे या कुछ करे। आपको वो बिल्कुल। विक्टिम तभी तक बनाएगा जब आप विक्टिम बनना चाहती है खुद। हाँ, हम अलाउ करते हैं ये सब चीजें, हम हम खुद अलाउ करते अलाउ करते हैं तभी हमारे साथ होती है। अगर हम एक बार ना हैं। बोलें, वो ना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग योर बाउंड्रीज इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच वी आर नॉट इवन टॉट, दैट हाउ मच इंपॉर्टेंस डज अ सेटिंग योर बाउंड्री, वो है कि किसी को कोई बड़ा है तो उसको प्यार हाँ से भी अगर हम ना बोलते हैं तो दूसरे हमारे को पहले ही बोल देते हैं, अरे ये तो कितने बदतमीज है, इसको तो तमीज ही नहीं या दैट्स ट्रू। है। नहीं, वो हमें हमारी फैमिली को ही ये समझाने की जरूरत है, हमारी आधी से ज्यादा फैमिली में बोलूंगी कि इट्स सैड एक्चुअली, फैमिली भी इक्वली ट्रॉमा से जाती है जब ऐसे किसी के घर में किसी को भी बिल्कुल होता है, ज्यादा फैमिली ज्यादा से ट्रॉमा से सफर जाती है। मेंटली फाइनेंशियली। तो इट जस्ट नॉट पेशेंट इज गोइंग थ्रू दैट लाइफ, बट देयर पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स आल्सो गोइंग थ्रू द सेम पेन, यू नो। यस, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वो उसका पार्ट होते हैं कहीं ना कहीं। ज्यादा बट पार्ट ऑन द होते हैं। अदर साइड, या बट मैं ऑन द आपकी अदर सिचुएशन साइड, समझ सकती हूँ बिकॉज माई सिस्टर इन लॉ हैड गॉन थ्रू द सेम सिनेरियो। और ये राइट, कहने की बात होती है, पेशेंट ने तो जो पेन लेनी है, बट जो ऊपर के जी, जो लोग होते हैं वो अपनी पेन को ना दूसरे बंदों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं कि यस। एग्जैक्टली वो कैसा फील कर रहे हैं। लोगों को तो बस ये लगता है कि ठीक है जी, आ गए हैं साथ में बैठ गए हैं, ऐसा नहीं हाँ, होता हाँ, हाँ, है। हाँ, हाँ। कहीं ना नहीं, कहीं इट्स वेरी डिफिकल्ट। अटैचमेंट होती है, और वो अटैचमेंट कहाँ जाके दूसरे इंसान को किस तरीके से हर्ट कर रही है वो किसी को नहीं पता होता। इट्स नॉट इवन, देयर इज नो वे दैट यू कैन एक्सप्लेन इट टू हाँ, अदर्स, देयर इज नो वे यू नो अबाउट। व्हाट, हियर आल्सो आई ऑलवेज बिलीव, यहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली ट्रबल कर रही है और वो पेशेंट भी ट्रबल कर रहा है सेम इमोशन से, जो भी जिस भी तरीके की सिचुएशन है। बिकॉज ऑलरेडी बॉडी में इतना सब कुछ होता है, इतने ड्रग्स बहुत, होते हैं, हाँ बिल्कुल। क्रैम्प्स, बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रही होती है, यू नो। और उस बीच में भी पेशेंट को ये अलाउ नहीं होता कि वो अपने जो भी इमोशंस हैं, मूड स्विंग्स हैं, वो एक्सप्रेस कर पाए। एग्जैक्टली, बिकॉज फ्रेंड्स और फैमिली की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, बहुत यू होती नो। है। तो हमें वो सब चेंज बोल रहा करने की जरूरत है। हाँ, हमें अपनी फैमिली, एज अ फैमिली मेंबर को ये सीखने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है आज के टाइम में अपने बेटी को, बेटे को, या जो भी डायग्नोज होता है या जो भी पता चलता है, कि वो हाइड ना करे उसका। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रीटमेंट शुरू करे जल्दी से जल्दी। और दूसरी चीज, उस चीज को छुपाए नहीं, क्योंकि ये कोई कर्स नहीं है। हम्म, इट्स नॉट अ कर्स, इट्स अ डिजीज। अगर आप उसको छुपा रहे हो तो दैट मीन्स आप उस पेशेंट को वीक कर रहे हो बाय सेइंग दिस, कि बेटा किसी को मत बताना, 1 साल तुम घर में ही रहना, 2 साल तुम घर में ही रहना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। यू आर नॉट स्ट्रॉन्गिंग, मतलब आप उसको ऐसा मैसेज नहीं दे रहे हो कि वो दे रहे बच्चा हो, स्ट्रॉन्ग हाँ। क्यों अब करे। जो आप स्ट्रेंथ उसको वीक कर रहे वो, हो मेंटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यू नीड टू चेंज एंड अंडरस्टैंड दैट, yeah. यू नो। So tell me about that workshops that you take for the people who are cancer survivors. Like आप hospitals में जाकर उनको bandanas पहनाना जो सिखाते हो. Just let me know about that also a little bit. ओके, तो आई एम रनिंग अ कंपनी कॉल कैन हील। कैन हील से ये काम जो मैं कर रही हूँ बैंडाना का, ये बहुत पहले से कर रही हूँ कैन हील से भी। आई थिंक इसको करते करते मुझे 2.5 year हो गए हैं ऑलमोस्ट। ऑल ओवर इंडिया आई कंडक्ट दीज वर्कशॉप्स फॉर कैंसर पेशेंट। सो ये भी मैंने डिस्कवर किया था अपनी कैंसर जर्नी में। जब मेरे हेयर नहीं थे, मैंने भी एक विग खरीदने की गलती करी, और वो विग 30-35 हज़ार रुपए की कॉस्ट करती है मिनिमम शॉर्ट हेयर में। और पहली चीज आई रियलाइज कि एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दैट विग।
दिस इज वन थिंग। दूसरा, विग्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है समर्स में, फंगल आ जाता है सर के ऊपर, और वो इतना टाइट कर देता है कि हमारा स्कल्प ऑलरेडी बहुत वीक होता है, और उसको पहनने की कुछ ही देर के बाद पूरी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, यहाँ से सारा, एंड इट मेक अस वेरी अनकंफर्टेबल। सो उस टाइम पे मुझे याद है, मेरा पहला ही दिन था विग का, और मैंने बताया कि जैसे मैंने अपना काम कभी नहीं रोका, तो मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी कहीं पे, और कम से कम 100-150 लोग मेरे आसपास बैठे हुए थे, और आई स्टार्ट फीलिंग सो अनकंफर्टेबल। मैंने चाय पी ली, मैंने सब कॉफी पी ली, एंड मुझे बहुत एसिडिटी और हेडेक डेवलप हो गया बहुत ज्यादा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एंड देन आई रियलाइज इट इज बिकॉज ऑफ जो मैंने विग पहना हुआ है उसकी वजह से। ओके। मैंने विदाउट इवन थिंकिंग वंस, मैंने वो विग निकाला कॉन्फ्रेंस के अंदर, एवरीबडी इज लुकिंग एट मी। मेरे पास लकीली एक स्कार्फ था, उस स्कार्फ को मैं आज भी यूज करती हूँ, कभी भी मेरा मन करता है पहनने का, वो स्कार्फ निकाला एंड आई जस्ट टाइड इट। हाँ। Trust me, I start looking much more beautiful in that scarf at that moment. And everybody is coming to me and saying that Anjali, you are looking more graceful. You people need guts to do this publicly. एक So you कदम have to उठाने praise की बात yourself है। first. मैं अपनी Yes. हर इंटरव्यू में ये बात जरूर बोलती हूँ कि हम हमेशा अपने आप को होल्ड बैक करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मैं वो कदम क्यों उठाऊं। हालांकि होना ये चाहिए कि मुझे ही वो कदम उठाना है, जिसको जो बोलना है वो बोलो, मगर मुझे तो ये हाँ, करना है। और जब तुम ये कर करना सकते हो, देन ओनली यू कैन ब्रिंग द चेंज अराउंड यू। बिकॉज वरना फिर yes. क्या फर्क है, हम तो वहीं पे बैठे हुए हैं, वो ही सोच रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। तो वो एक कदम उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लाइक यू डिड इन योर कॉन्फ्रेंस। Yeah. दैट इज But समथिंग। after that, I create a proper wardrobe, you know. After that, I create proper wardrobe of my scarves. I start wearing different scarf with my business suit, with my sarees, with the dresses, everything, you know. So I remember lots of people start messaging me and following me on Instagram, and designers start giving me compliments. Anchal, this is looking damn good, and everybody was talking about me. So it was my call, because I don't want to become a victim at that time. I Yes, choose to live that life, that yes, moment you gracefully. choose So to. I That's convince others to not make me or make me feel like I'm a victim and going through something, right? So these are the things happen, and after that I start conducting classes. I start telling people कि अगर मैं लग सकती हूँ graceful, मैं उसको इतने अच्छे से enjoy कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? And I start conducting classes. I'm teaching them stylish, different style of bandanas, and उससे it's just not I'm teaching them bandana, it is something that I am also giving them confidence. yes. It's all about to build confidence in them. Please do not hide yourself behind the doors that you don't have hairs. You can make, actually you can set an example in society. You are so graceful during You that were tough the time also. trendsetter for this. This is how the Yes. trendsetters are. This is how you set a trend in a society. So you were basically a trendsetter for Yes. tying the bandanas, and especially like this. Yeah. So I also, so Can Heal में मैं ये workshop is करती हूँ, and trust me, I benefited more than 200 to 300 people, and they are all happy. And I witness that कितने जो पेन में थे, इतना ज्यादा उस चीज को सीरियसली ले रहे थे, उन्होंने लाइफ अपना ट्रीटमेंट कितना स्मूथ बना दिया बाय मीटिंग मी एंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स। एंड अंडर कैन हील वी आल्सो कंडक्ट क्लासेस। लोगों को लगता है कि वो कैंसर के बाद हम कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं और बैठ जाते हैं, किसी भी तरीके की एक्टिविटी करते हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आई डिड डांस थ्रू आउट माई ट्रीटमेंट। आफ्टर दैट जितना भी मैं कर सकती थी, डांस करना, फिजिकल एक्टिव मैं बहुत ज्यादा थी उस योगा टाइम पे। देखा मैं है, आप योगा बहुत ज्यादा करते हो। योगा योगा, जिम, वो भी मैं कर सकती थी। डांस क्लासेस, सो वी आल्सो कंडक्ट डांस क्लासेस, योगा क्लासेस एंड स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग क्लासेस अंडर द बैनर ऑफ कैन हील ओनली फॉर कैंसर पेशेंट्स स्पेशली। एंड what whosoever is conducting classes, they are all specialist. One is Guinness World Record holder, one is a master of that. So इस तरीके के लेवल के लोग हैं कैन हील के अंदर। सेकंड थिंग, वी आर I develop few product which has no chemical, ओके। बिकॉज हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है कैंसर के बीच में, एंड वो इतनी ड्राई हो जाती है कि हम कुछ भी लगाएं वो इफेक्ट नहीं करता है। और दूसरा, हर एक प्रोडक्ट को आप ट्रस्ट नहीं करते हो, उसके अंदर इतना केमिकल होता है एक्चुअली। सो आई डेवलप 2 प्रोडक्ट, one is lip balm and hand balm,
and one is body balm. So these are all moisturizer thing, and I'm getting really beautiful response for that also. So मेरी पूरी कोशिश है कि कैन हील के अंदर हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके कैंसर पेशेंट्स को, उतना दें. लोग जाते हैं कैंसर पेशेंट्स को मिलने, उनको ये नहीं पता कि लेके क्या जाना है. सम टाइम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे पुट देम इन अ इमोशनल सिचुएशन बाय गिफ्टिंग समथिंग which that person don't like and not useful for that हाँ, person, right? you For the take patient. it exactly, So I exactly. develop a product where everything they can gift a hamper through Can Heal, and that hamper has everything. Each and every single item is used for cancer patient. So we do such a thing, you know, and मुझे ऐसा तो लगता है by doing all this, तो yeah, अभी we are मैं आपको giving एक hope. बात पूछूं, आपके अंडर कितने सारे लोग हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं? बिकॉज अब तो आपकी एक कम्युनिटी तो आई एम श्योर बन चुकी होगी अब तक. सो हाउ मेनी आर वर्किंग विद यू और अंडर यू, लाइक हाउ See, मेनी आर people are working, many people are working right now, and we are working majorly. We are giving work to small families. इसमें एक तरीके से हम women empowerment भी कर रहे हैं, और हमारे अंडर easily नाना करते करते इस टाइम पे 15 से 20 लोग हैं जो काम कर रहे हैं अभी. दैट इज सो वंडरफुल. सो अभी जैसे आपने कैन हील के अंडर अपना ये पूरा प्रोडक्ट्स बनाने, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने, इट्स आई वुड नेम देम एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आल्सो, बिकॉज lip balms and creams are more for enhancing your It beauty. can comfort. Yeah, Yeah. and you know, feeling relaxed also with all this. So अब जब आपने ये शुरू करा है, तो अभी तो I'm sure you must be doing it. Is it like all over in India, or is it just अभी you We have are started? expecting. We are sending across the India, because when somebody, like today I got a call from Bangalore and they get to know about my product by word of mouth only. So they ask all the details, and tomorrow we are dispatching a product to Bangalore as well. So we are So, couriering, because we are sending all over the India, even so out of India if somebody but requests. you do plan to do it internationally also one day, Yes, maybe globally also. definitely, definitely we will. So can I take your permission, and through my channel I can tell others also, like whosoever is interested in, you know, getting in touch with you and doing it, Yeah. whosoever has been through this stage and Yes. exactly knows how do they feel, कि कैसा लगता है इस टाइम पे, जी. तो उन लोगों के लिए कि अगर हम उनको बता सकें कि आप आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर उनको करना है आपके साथ कोई काम, तो वो आपके साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं Right. इंटरनेशनली. बिकॉज बहुत सारे Right. क्यों इंटरनेशनली, एज आई वुड से, कि होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं वहां पे, इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, वो वहां तो पहुंच गए हैं, मगर कहीं ना कहीं वो जो मेंटालिटी है ना, वो भी साथ में लेके गए. वो True. वो यहाँ पे छोड़कर नहीं गए, वो हमारा साथ नहीं छोड़ती है. वो हमारा साथ नहीं छोड़ती है. तो ऐसे ऐसी कोई फीमेल्स हो जो कि यू नो who have been through this stage, and maybe this is an opportunity for them also, कि घर नहीं बैठना है, और अपने बारे में ये नहीं, विक्टिमहुड में नहीं रहना है, विक्टिमहुड से Yes. बाहर निकलना है, विक्ट्री की तरफ जाना है, जैसे आप हो. You were not. They can, if they can win this battle, na, cancer, if they can overcome cancer, trust They can me, overcome they anything. are the most strongest people on the earth. They can deal with anything and Anything, everything. anything and everything. That's Yeah. very, very true. That's very true. Questions तो मेरे पास बहुत ज्यादा थे, हमारा इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बट मुझे बहुत मजा आ रहा है. आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई एम रियली No, एंजॉयिंग no, I'm टॉकिंग टू enjoying यू. too. I'm इट enjoying इज too. लाइक सो नाइस. तो मैंने आपको, अच्छा एक बात बताओ, आप क्या, आपने कभी अपनी लाइफ में किसी मेंटोर को भी फॉलो किया? डू यू हैव एनी मेंटोर्स फॉर योरसेल्फ, और योर फ्रेंड्स आर लाइक योर मेंटोर्स? I am my own mentor, because during the cancer, one more thing I have faced, and which is a challenge for every cancer patient, I believe, and I believe most of them must have faced the same. जब कैंसर होता है ना, फ्रेंड्स एंड जो रिलेटिव्स होते हैं वो बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं. एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट दे थॉट कि कैंसर एक कर्स है, और अगर हम उस पर्सन के कांटेक्ट में रहेंगे या पेशेंट के कांटेक्ट में रहेंगे तो शायद हमारी लाइफ में भी कुछ इस तरीके की सिचुएशन रहती है. तो मेरा सिर्फ उनको यही मैसेज है, प्लीज डू नॉट डू दैट, बिकॉज मे बी दे आर नॉट फाइनेंशियली asking you anything, but your one step, one moment, one support, moral support can actually help them to come over this battle. So they need you the most, and cancer is not a curse, it is a disease which have, I think सब लोगों की बॉडी में होता है. It's just हाँ, somebody हाँ, going ज्यादा through एक्टिवेट हो major जाता है कईयों depression. का.
या तो इट्स द थिंग, सो प्लीज चेंज दिस माइंडसेट दैट कि कैंसर कर्स है, और मुझे खुद को मेरे फ्रेंड्स ने छोड़ दिया था काफी लोगों ने। आई नो समवन जिसने मुझे बिल्कुल ही बायकॉट कर दिया, एंड आई डोंट नो द रीजन। एंड लकीली एवरीवन इज बैक नाउ, एवरीवन इज प्रेजिंग माय वर्क एंड व्हाटएवर आई हैव डन ड्यूरिंग द कोविड। हमने 20 लाख लोगों को खाना खिलाया, 11 स्टेट्स में हमने काम किया, कैंसर पेशेंट्स को हम लोग हेल्प कर रहे हैं, एंड मैंने नाउ डेज वही आई वुड फ्रेंड्स से है। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू इंटरप्ट यू हियर, बट मैंने अपने किसी आर्टिकल में भी लिखा है और मैंने देखा है, ओपरा विनफ्री भी बोलती है अपने शोज में कि जब वो कुछ नहीं थी तो लोग भागते थे उनसे, ठीक है, यस, और जब उन्होंने सक्सेस पे थोड़ा सा पहुंच गई तो ऐसे ऐसे लोग उठकर आ गए जिनको लगता था है ये कौन है, ये कहाँ से आ गया। तो सबके यस, साथ ऐसा ऐसे होता होता है। है कि जब आप मुश्किल रास्ते पे होते हो ना तो सब आपका साथ छोड़ते हैं, बट जब आप सब साथ कामयाब हो छोड़ते हैं। जाते हो तो सब वापस आते हैं और आपके साथ जुड़ने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। उस राइट, टाइम पे आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता जब आप सफरर नहीं होते करते। हो, बट जब आप हाँ, सफरर से सर्वाइवर या विक्ट्री वन में आ जाते हो तो तब सबको लगता है कि इसके नहीं, साथ बट ही ये सब रहना है। चीज माइंडसेट ना चेंज करने की जरूरत है। वी आर इन 21 सेंचुरी एंड वी आर स्टिल थिंकिंग लाइक दैट। ये आई थिंक तो ये सबसे ऐसा बड़ा माइंडसेट है। मैं ये नहीं जी, कहूंगी कि किसी कंट्री की तरफ से है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स विद ऑल ओवर। एवरीबडी कि नो, सबको ये आई डू टॉक। मेरे पास काफी इंटरनेशनल गर्ल्स हैं जो कॉल करती हैं, जो चैट करती हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। दे आल्सो शेयर सेम स्टोरी विद मी कि मेरे फ्रेंड्स ने छोड़ दिया, आई हैव बीन हाँ, थ्रू तो द वही तो बोल सेम, रही यू हूँ नो, कि वो तो वेयर आई वाज रॉन्ग। तो ये वर्ल्ड वाइज है, इट इज इंडिविजुअल चॉइस, एंड आई थिंक वी नीड टू चेंज दिस एक्शन के आप जिस टाइम पे उसको जरूरत है प्लीज बी देयर। बी मे बी देयर, हो सकता है डोंट, आपका हाँ। 5 मिनट का 2 मिनट का कॉल उस इंसान को उस पर्टिकुलर मोमेंट से बाहर ले आए, यू नो, दैट मेक अ ह्यूज डिफरेंस, ट्रस्ट मी। आपका एक फ्रेंड भी आपके साथ है ना, जिसको आप सबसे ज्यादा अपने पास चाहते हो, दैट मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट पेशेंट्स लाइफ। हाँ, बट तो ये जो बहुत पेशेंट जरूरी भी है, जो सर्वाइवर भी है, उसको भी विक्टिमहुड का शिकार नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब आप बहुत है। नहीं ज्यादा होना चाहिए। विक्टिमहुड में रहते हो, जनरली क्या होता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू एट ऑल बिकॉज यू बीन सो ब्रेव एंड यू आर एक्सेप्शनल, आई वुड से दिस फॉर यू, बट थैंक यू। most of the people are like when you constantly talk about your victimhood, तो फिर कोई भी साथ में दूसरे भी इरिटेट हो जाते हैं कि अरे बाबा हो गया, अब आगे तो बढ़ो ना, अब क्या करना है, तो Yeah, ये नहीं होना चाहिए। that's true. That's very true. Well, anyhow, it was very nice talking to you because Sorry, I'm in a little dark because I'm not in Delhi, and I don't want to miss this chit chat with you. नहीं, मुझे ये लग रहा है कि मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ, so I am No, like not at all. Not at all. I am actually It's enjoying always good. it. You know, you are also trying to send this message that cancer की वजह से किसी को हार नहीं माननी चाहिए, and can take cancer as a normal disease. It's maybe procedure is maybe more painful than any other disease, but end of the day, it's a disease only. Yes, So, you know, here I am today because I believe we are both working for the same message. We are both working to help other women to yes. understand Hmm. you are strong enough to deal with any situation. डोंट थिंक So, योरसेल्फ, डोंट पुट योरसेल्फ इनटू दैट विक्टिमहुड के मैं कैसे नहीं, yeah. मैं कैसे करूंगी, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ आप कर बच्चा सकती हूँ। पैदा कर सकते हैं, लेट मी टेल यू इन बिल्कुल, ए स्ट्रेट वर्ड, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते कुछ हैं। भी कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं, हमसे ज्यादा स्ट्रांग कोई हो ही नहीं सकता, बट हम अपने आप को ना चाहते हुए भी हम अपने आप को सबसे ज्यादा वीक प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज हमें हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। दिस हैज टू कम फ्रॉम विद इन। कोई तुम्हारे Yeah. को पकड़ के वो नहीं कर सकता कि हाँ नहीं नहीं तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, ये Yeah. अंदर से आता है। तो अगर वो every female needs to realize this, and the sooner they do it, it is for their betterment. या मैं 8th क्लास गवर्नमेंट में अपने आप को स्कूल गई या नहीं गई काउंट करती हूँ, बिकॉज उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल में कुछ होता भी नहीं था। सो व्हेन आई कैन अचीव एवरीथिंग, आई कैन बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, पीपल आर पेइंग मी 40-50,000 फॉर माई हाफ-an-hour टॉक, आई एम अ रियल एस्टेट एजेंट, आई एम डूइंग सेवरल अदर जॉब्स, यू नो, एंड आई एम मेकिंग गुड डिसेंट money. When Yeah. I can do all these things, अगर मेरा मुझ में ही बिलीव नहीं होता तो हाँ, मैं उस चीज को शायद कभी अचीव ही नहीं कर पाती। तो you बिल्कुल। know, I developed that belief within me कि Anchal, you can achieve anything, whatever you have your desires, you can achieve them, and You I did it. you actually change your own story
That is why you Yes. are here, because we don't tend to change our own story. We try Yeah. and remain in that story only. अपनी कहानी को खुद बदलना हमारे हाथ में होता है, और हम उसको ब्लेम कर देते हैं किस्मत पे भी, मेरे तो किस्मत ही खराब है। और अगर किस्मत की बात करूंगी, तो जिस तरीके से आपने अपनी पूरी स्टोरी बताई है, इससे ज्यादा खराब किस्मत नहीं हो सकती है। मगर आपने किसी भी कीमत पे और किसी भी एंगल में हार तो कभी मानी नहीं, और मुझे आने वाले टाइम में कभी हार मानने भी नहीं वाली हो, ये तो मुझे मालूम है नहीं, कि हार नहीं। हार शब्द तो है ही नहीं, डिक्शनरी में नहीं है कि होता क्या है। सो आई लव दैट थिंग Yeah. अबाउट you. It has actually been a pleasure talking to you, and I've enjoyed each and Sure. every moment talking to you. So Thank this has been a very beautiful interview with you. अभी तो मुझे बहुत सारी आगे और भी इंटरव्यूज करनी है, तो इसलिए अभी मैं ये नहीं कह सकती कि आज तक का बहुत अच्छा था, अभी और भी होगा, बट yours was like really 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 beautiful. It is so motivational, and I request everybody जो भी हमारी इस कन्वर्सेशन को सुन रहा है, सिर्फ सुनना मत, प्लीज सिर्फ सुनना मत, डोंट टेक इट लाइक आज सुन लिया, बंद कर दिया और हो गई कहानी, नहीं। इसको सुनना और इस पे अमल करना। लुक एट हर स्टोरी, शी इज ऑलवेज बीन अ फाइटर। डोंट बिकम अ विक्टिम, बी अ विक्ट्री वन यार। मतलब तुम सब Yeah. सब कुछ कर सकते हो, तो वो करो। ठानो कि मुझे ये करना ही करना है, एंड बिकम लाइक आंचल। आंचल, you are a beautiful and an amazing example for all the females. I mean, Thank you so thank you so much for coming over. Thank you so Thank much. you for having me. Thank you so much. It was lovely, lovely chatting with you.